Hello and welcome everyone in the classroom of Pune Study Circle. Dear students, in this lecture, we are going to learn about the process of formation of a company. That means how a company is made into existence and empowered to work as a going concern. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने स्टडी किया है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगेंस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अवेलेबल फॉर अस टू गो अहेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट आउट ऑफ द आइडिया दैट वी हैव जनरेटेड। वो विचार जिसको हम व्यवसायीकरण करके लाभ कमाना चाहते हैं, उस विचार के लिए क्यों हमारी कंपनी ही सबसे ज्यादा उपयुक्त फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि पार्टनरशिप, सोल ट्रेडरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली या कोऑपरेटिव सोसाइटी उस आइडिया के लिए या उस स्केल के लिए या उस तरह के रिसोर्सेज के लिए सुटेबल नहीं है। आज हम उन चरणों की बात करेंगे जो किसी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, ना सिर्फ एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं बल्कि उसको एम्पावर करते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं दैट इट मे स्टार्ट वर्किंग एज अ फुल फ्लैश बिजनेस एंटिटी। दैट मीन्स वो एक पूर्ण रूप से व्यवसायिक इकाई की तरह कार्य करना आरंभ कर सके। बेटे यहाँ पर हमने स्टेजेस मेंशन किए। सबसे पहले हम आपको फॉर्मेशन का मीनिंग बताएंगे, उसके बाद जो हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हिंदी में आप कहेंगे प्रवर्तन, पंजीकरण, पूंजी आयोजन और हमारा आरंभ ऑफ व्यवसाय। फिर आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ प्रमोशन, डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन, देयर आफ्टर द स्टेजेस दैट आर टू बी फॉलोड इन द प्रमोशन स्टेज ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन। यहां पर हम स्पेसिफिकली प्रमोशन स्टेज को ही डिस्कस करने वाले हैं एंड वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट 3 स्टेप्स लाइक इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दैट वुड बी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम उसका डिटेल से अध्ययन कर रहे होंगे। वेरी फर्स्ट लेट मी टेल यू मीनिंग ऑफ द formation of a company. Formation of a company like bringing a legal business entity into existence, organizing for resources and preparing all those documents which are needed or allowed to make it get registered is called formation of a company. As you have learned the definition, Henry said company is an artificial person created by law. उन्होंने कहा है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून के द्वारा स्थापित की जाती है। देखो बेटे, जैसे किसी व्यक्ति का जीवन काल होता है, मतलब वो अपने मदर के वूम में कंसीव किया जाता है, उसके बाद उसका जन्म होता है, फिर उस बच्चे को खिला पिलाकर इस योग्य बनाया जाता है कि वो उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य आरंभ कर सके। सेम हमारा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। चाहे हमारी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन ही क्यों नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज कंसीव्ड इन द ब्रेन ऑफ प्रमोटर्स। जो प्रमोटर्स होते हैं, जो प्रवर्तक होते हैं, उनके दिमाग में ये गर्भ धारण होता है। फिर इस गर्भ को वो जन्म देते हैं इनकॉर्पोरेशन के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर जो हमारी पब्लिक कंपनीज होते हैं उनको फिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मतलब संसाधनों को जुटाया जाता है सामान्य जनता के थ्रू, ताकि वो कंपनी इस काबिल हो जाए दैट इट मे स्टार्ट और कमेंस इट्स बिजनेस, ताकि वो अपने व्यवसाय को आरंभ कर सके। दीज आर गोइंग टू बी द 4 स्टेप्स दैट आर टू बी टेकन व्हाइल मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जस्ट मीन्स ब्रिंगिंग ए कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू इट्स रजिस्ट्रेशन, लेकिन सिर्फ इनकॉर्पोरेशन से हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आती। स्पेसिफिकली दिस इज नॉट ट्रू अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी। हाँ, हम प्राइवेट कंपनी के बारे में बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उसके साथ ही इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दैट मीन्स व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र भी पंजीकरण की सर्टिफिकेट के साथ मिल जाता है, क्योंकि ऐसे कंपनी को ना तो जनता से कोई फंड रेज करना होता है, ना ही इसके मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो मेंबर्स स्पेसिफाइड होते हैं वही मेंबर्स हमारे रहते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम 200 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने स्टडी किया है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ऑल काइंड ऑफ कंपनी आई मेड यू नो। सो आओ अब हम मिलकर एक साथ इन चारों स्टेजेस का अध्ययन करते हैं। वेरी फर्स्ट गोइंग टू बी द promotion. I am here presenting the brief description in detail. I'll be discussing with you in the next lecture. Promotion means all those activities which are needed to bring a full-fledged legal business entity into existence. It includes generation of business idea or discovery of business idea, preparation of preliminary documents and subsequent organization of resources to make it as a going concern is called
प्रमोशन से आरंभ से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो किसी कानूनी रूप से सक्षम व्यावसायिक इकाई को अस्तित्व में लाने से संबंधित है। चाहे इसमें हम किसी व्यावसायिक विचार की खोज करें, चाहे हम इसके अंदर आरंभिक दस्तावेजों को तैयार करें, चाहे हम वो संसाधनों को जुटाएं जो संसाधन कंपनी की स्थापना के लिए या व्यवसाय की स्थापना के लिए आप लोग बोल सकते हैं अति आवश्यक है। क्योंकि जो प्रमोशन स्टेज होती है वो ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट सेम ही होती है, एक्सेप्ट लिविंग द फिफ्थ स्टेप दैट इज चूजिंग द कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमें बिजनेस के विचार को डिस्कवर करना पड़ता है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है, ये फाइंड आउट करना पड़ता है कौन से संसाधन हमें इस व्यवसाय को वर्चुअली एस्टैब्लिश करने में सहायता प्रदान करेंगे। फिर जो लास्ट स्टेप आता है ना, जहां हम वायबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेक करते हैं, वहां पर हमें प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान करके ये देखना पड़ेगा कि जो व्यवसायिक विचार हम वर्चुअली एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं उसके लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही आवश्यक क्यों है, क्योंकि तभी हम उसका रजिस्ट्रेशन एप्रोप्रिएट एक्ट के अंडर करा पाएंगे। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी चूज करते हैं तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप। जो व्यक्ति प्रमोशन करते हैं उनको बोलते हैं प्रमोटर्स, दैट मींस प्रवर्तक, जो व्यावसायिक विचार की खोज करें, आवश्यक संसाधन जुटाएं, दस्तावेज तैयार करें, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलेंगे, ये कंपनी की माताएं होती हैं, इनको हम प्रवर्तक बोलते हैं बेटे। फिर बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन सिंपली मींस ऑर्गेनाइजिंग और अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां हमें वो आधारभूत दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं, जैसे मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, प्रोस्पेक्टस वगैरह है अगर हमारी पब्लिक कंपनी है, या कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर्स की हमारी लिस्ट है, ताकि एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड फीस के साथ हम उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करें। अगर वो सेटिस्फाइड फील करें कि हमने रिक्वायर्ड परमिशन, चाहे वो एनजीटी का परमिशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्ट के अंडर परमिशन है, सारे के सारे परमिशन हमने ऑब्टेन कर लिए हैं, अगर लाइसेंस रिक्वायर्ड है वो हमने ऑब्टेन कर लिया है, वो सेटिस्फाइड फील करता है तो वो क्या करता है, हमारी कंपनी का जो प्रपोज नेम होता है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर, हर एक रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के सभी कंपनीज के नेम एनलिस्टेड होते हैं, वहां पर वो हमारी कंपनी का नाम लिख देता है। फिर हमें एक सर्टिफिकेट इशू करता है विच इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पंजीकरण का दस्तावेज। इस आधार पर हमारी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो उसके मालिकों से अलग हो जाता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी का जन्म। कंपनी का जन्म भी होता है बेटे, कंपनी ग्रो भी करती है, डिक्लाइन भी करती है, एंड एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ स्पैन वो मर भी जाती है, वो समाप्त भी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यहां हम केवल उसके जन्म की बात करेंगे, उसके जन्म से पहले जो कार्य किए जाते हैं जो अति आवश्यक है उनकी बात करेंगे, और उसको इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त कर सके। जो भी हमें लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं, उन सभी लीगल फॉर्मेलिटीज की भी हम बात यहाँ पर करेंगे। आई एम श्योर दैट इनकॉर्पोरेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है। मतलब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पंजीकरण के लिए व्यवस्था करना इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। देयर आफ्टर in case of public company only capital subscription stage is to be applied. That means जो पब्लिक कंपनी होती है इसको जनता से धन एकत्रित करना होता है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं, इसीलिए जो पब्लिक कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है ताकि पब्लिक उन सिक्योरिटीज को खरीदे, उन निवेश पत्रों को खरीदे जिसके माध्यम से उसको धन मिल सकता है, उसको कोष मिल सकता है उस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए, जिस व्यवसाय के अचीवमेंट के लिए कंपनी को स्थापित किया गया है, जिस उद्देश्य के अचीवमेंट के लिए कंपनी को स्थापित किया गया है, उस व्यवसाय को परफॉर्म करने के लिए वो लीगली या इकोनॉमिकली अवेलेबल हो जाए, तभी हम उस कंपनी की कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमें जितने सिक्योरिटीज हमने ऑफर की हैं उसका 90% सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपए की सिक्योरिटीज इशू किए हैं और उस 10,000 में से 9,000 रुपए की सिक्योरिटीज के लिए जनता ने आमंत्रण नहीं भेजा है, इन दैट केस वी कांट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो हमें व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध करवाएगा और हमारी कंपनी एज अ फुल फ्लैश गोइंग कंसर्न काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम समटाइम्स अंडरराइटर की सर्विसेज को अवेल ऑफ करते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए पहले पूंजी एकत्रित करना आवश्यक है, उसी के बाद उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे कि हमारे पास 90% सब्सक्रिप्शन या 100% सब्सक्रिप्शन या उससे भी ज्यादा और सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने सिक्योरिटीज हमने बेचे हैं
उनके जो क्लोजिंग डेट होती है, मतलब आप 20 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 तारीख के बाद अगर हमें 90% या उससे अधिक के लिए आवेदन मिल गया है तो हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हमें एक प्रमाण पत्र देता है कि हम ये पब्लिक कंपनी व्यवसाय आरंभ करने के लिए फुली तैयार है और अपना व्यवसाय आरंभ कर सकती है। इस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के बाद कंपनी अपने व्यवसाय को आरंभ कर पाती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में डिटेल में। प्रमोशन या हिंदी में आप इसको परिवर्तन बोल सकते हैं। परिवर्तन से अभिप्राय उन सभी गतिविधियों को परफॉर्म करने से है या उन सभी कार्यों को करने से है जो कार्य किसी कंपनी संस्था को अस्तित्व में लाने में अति आवश्यक है, चाहे वो हम व्यवसायिक विचार की खोज को शामिल करें उसके अंदर, या फिर हम आधारभूत दस्तावेजों को तैयार करें, या संसाधनों को जुटाएं, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कन्विंस करें कि वो हमारे वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करें, या फिर हम सिक्योरिटीज को इशू करने का टाइमिंग वगैरह डिसाइड करें। वो सभी हमारा परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन से साधारणतः अभिप्राय उन सभी कार्यों से है जो किसी कंपनी संस्था को अस्तित्व में लाने से संबंधित होते हैं। यू मे ऑल्सो से प्रमोशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। इट मे इंक्लूड discovery of business ideas through various methods that are available at the disposal of management, and preparing preliminary documents which are required at the time of registration, organizing for the resources which are must in order to start its business as a going concern is called promotion. Thereafter we should also look into the definitions that are propounded by the management experts. Here we are having Gutenberg and Gutmann and Douglas. The Gessenberg perspective was quite narrow about the company form of business organization or its formation, whereas Gutmann and Douglas had a broad perspective. Let me define you how he defined. He said, Gessenberg said, the promotion refers to discovery of business opportunity and subsequent organization of fund, property and managerial skills into a business concern so as to earn profit therefrom. उन्होंने कहा बेटे कंपनी की प्रमोशन से अभिप्राय, परिवर्तन से अभिप्राय व्यावसायिक विचार की खोज करना और उस विचार को वास्तविकता में लाने के लिए कोष का आयोजन करना, प्रॉपर्टी का आयोजन करना और जो प्रबंधकीय क्षमता हमें चाहिए उसका आयोजन करना एक व्यावसायिक संस्था के अंदर, ताकि वो व्यावसायिक विचार जिसकी हमने खोज की है उससे हम लाभ अर्जित कर सकें। मतलब उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है, दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ बिजनेस एंटिटी। दैट मींस प्राइवेट कंपनी से वो सुटेबल है, इसके अंदर पब्लिक कंपनी को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। वेयरएज जहां गुटमैन एंड डगल ने डिफाइन किया है वो उन्होंने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया है, ना सिर्फ इनकॉर्पोरेशन बल्कि कंपनी को इस काबिल बनाना कि वो अपने व्यावसायिक विचार को लाभ में परिवर्तित करने के काबिल बन जाए। दैट मींस कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को भी उन्होंने शामिल किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, प्रमोशंस begun with conception of business idea from which business is to get evolved and continue down to the point at which the business is ready to begin its operation as a going concern। ना केवल हमें पंजीकरण के लिए ऑर्गेनाइज करना है बल्कि हमें बिजनेस को इस काबिल भी बनाना है कि वो एज अ व्यावसायिक इकाई अपना कार्य आरंभ कर सके। दीज आर द वर्ड ऑफ गुटमैन एंड डगल्स। सो आई होप दैट यू मे हैव अंडरस्टूड व्हाट डू मीन बाय प्रमोशन। प्रमोशन से अभिप्राय उन सभी कार्यों से है जो किसी कंपनी, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाने से संबंधित और उसको इस काबिल बनाने से संबंधित है कि वो अपने व्यवसाय को आरंभ कर सके। इस गोल्ड प्रमोशन जो व्यक्ति ये सभी कार्य करते हैं, चाहे वो व्यावसायिक विचार की खोज करना है, चाहे वो दस्तावेज तैयार करना है, आधारभूत दस्तावेज, चाहे किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करना है, क्योंकि कंपनी तो अस्तित्व में है नहीं अभी, तो प्रमोटर्स को अपने नेम में ही, अपने रिस्क पर ही एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा, चाहे वो व्यावसायिक संस्थानों से कोष को जुटाने से संबंधित हैं, सभी कार्य हमारे प्रवर्तन के अंदर शामिल किए जाते हैं या प्रवर्तन प्रक्रिया के अंदर शामिल किए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ promotion. Here too we are having 5-step discovery of new idea or business idea, market survey, arrangement of resources, financing the proposition and finally choosing the company as a form of business organization। सबसे पहले हमें व्यावसायिक विचार की खोज करनी पड़ती है। व्यावसायिक विचार से अभिप्राय ऐसे विचार से है जिस विचार को हम बाजार में बेचकर पर्याप्त मात्रा में लाभ कमा सकते हैं। इफ यू हैव अ सॉल्यूशन, ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट कमर्शियली वायबल, जिसको उत्पादन के बड़े स्तर पर उत्पादित करना इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल हमारा नहीं रहेगा क्योंकि उसके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है, उसी वस्तु का कमर्शियलाइजेशन किया जाता है, उसी उत्पाद का उत्पादन किया जाता है जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास
बाजार उपलब्ध है। ये आइडिया आप डिस्कवर कहां से करेंगे? बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज भी होते हैं, जैसे डेल्फी मेथड है हमारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है हमारा, सिस्टमैटिक प्रोसेस अप्रेजल मेथड है, सीपीएम पॉइंट मेथड है हमारे। उन सभी को हम छोड़ देते हैं। एक बार हम ये ध्यान में रखते हैं कि हम लिटरेचर को रीड करके, लाइक बुक्स को, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करके, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके किसी वायबल बिजनेस या कॉमर्शलाइजेबल बिजनेस आइडिया को डिस्कवर हम कर सकते हैं, जिसको हम मार्केट में ऑफर करके सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अर्न कर पाए। एक बार हमने किसी आइडिया की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया है, आइडिया की खोज कर ली है, उसके बाद हम एक मार्केट सर्वे करते हैं, बाजार अध्ययन करते हैं कि उस उत्पाद के लिए या उस सेवा के लिए या उस सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए बाजार में कितनी मांग है, या किस प्रकार के जो ऑल्टरनेट्स हैं, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो अवेलेबल हैं, ताकि जब हम अपने उत्पाद को वास्तविकता में बनाएं तो उन कमियों को दूर कर सकें और उन गुणों को उस उत्पाद के अंदर, सेवा के अंदर डाल सकें जो बाजार में हमारी मांग को बढ़ाने में या हमें बाजार प्राप्त करने में आवश्यक है। That is called market survey. We have to discuss different kind of experts, businessmen, that whether this idea is going to work or not, or what kind of business organization is more suitable to virtualize this business idea into reality. फिर हम बात करते हैं तीसरे चरण की, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ मार्केट अवेलेबल है, इसको कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके बाद हमें संसाधनों को जुटाना पड़ता है, लोकेशन डिसाइड करेंगे, फिर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ इस लोकेशन ये सुटेबल है, मार्केट के नजदीक है, जो हमारी हिंटरलैंड है जहां से रिसोर्सेज आएंगे उसके नजदीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जैसा भी हमारे बिजनेस आइडिया का रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करेंगे। संसाधन हमें कहां से मिलेंगे, क्या यहाँ लेबर अवेलेबल है, क्या यहाँ मैनेजर स्किल्स अवेलेबल है, क्या यहाँ पे इस तरह के बिजनेस के लिए हमें फंड अवेलेबल हो जाएगा। ये सब चीजें हम एनालाइज करने के बाद वी नीड टू ऑर्गेनाइज फॉर द फाइनेंसिंग, मतलब हमें वित्त की व्यवस्था करनी है। बेटे यहाँ तीन चीजें ध्यान में रखेंगे, दैट द काइंड ऑफ बिजनेस व्हाट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश एंड द स्केल एट विच वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, व्हाट क्वांटम ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मतलब जिस स्तर पर जिस तरह का व्यवसाय हम करने जा रहे हैं उसके लिए कितनी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है, वो पूंजी के सोर्सेज क्या क्या है, मतलब हम इक्विटी से, प्रेफरेंस से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर से कहां से हम फंड रेज करें, और उस फंड रेजिंग की टाइमिंग भी हम डिसाइड करें जिस समय बाजार में बूम है, दैट मीन्स मैक्सिमम सिक्योरिटी एंजॉय की जाती है इन्वेस्टर के द्वारा, मिनिमम रेट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस कम होते हैं कि थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए, 8-10% तो भी हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें रिटर्न रेगुलरली मिलेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट भी वहां पर सेफ रहेगी। डिवेंचर्स होल्डर भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बहुत ही कम ब्याज की दरों पर हमें ऋण उपलब्ध करा देते हैं। तो उसी समय हमारे लिए उपयुक्त रहता है कि हम अपने वेंचर को लॉन्च करें, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। दिस इज ऑल अबाउट योर promotion stage, but finally the promotion of company is different from the promotion of other kind of business organization. बेटे ये जो 4 चरण है ये तो हर प्रकार के व्यावसायिक संस्था को स्थापित करने के लिए लिए जाते हैं, उठाए जाते हैं ये कदम, लेकिन जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट करता है दैट इज अबाउट चूजिंग कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमें कंपनी को ही क्यों चूज करना चाहिए उस प्रकार के व्यवसाय के लिए, यहाँ आपको कंपनीज के प्रोस को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, लाइक इसके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, ये जो हमारी सबसे ज्यादा एक्सपर्ट मैनेजमेंट स्किल होती है उसको एक्वायर कर सकती है, टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकती है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है, इसको काफी सारे कंसेशंस मिलते हैं, इसके अंदर पब्लिक का ट्रस्ट होता है जो बाकी संस्थाओं के अंदर नहीं होता। अगर ये सब चीजें हमें चाहिए देन वी शुड गो अहेड टू एस्टैब्लिश अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपेयर दोज बेसिक डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नीडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ business organization. I am sure that you must have learned about all the stages as a brief introduction and the stage of promotion in detail. You are not going to have any kind of problem with respect to the kind of content provided by us. If you like our video, you must subscribe our channel. You like this video and share this video with your friends so that they can also avail of themselves with the kind of content that we are serving. Again, we are asking you stay safe, stay home. Thank you very much for being with us. Very soon we are coming with the next lecture.